दोस्तों, कलयुग में मीराबाई का जो जन्म हुआ था, ना वो मीराबाई का दूसरा जन्म था, बल्कि इससे पहले भी उनका एक और जन्म हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में वृंदावन में लीला कर रहे थे, तब मीराबाई जी ब्रजमंडल की एक बेटी थी। तब उनका नाम माधवी था। तब माधवी जी का संयोग से विवाह वृंदावन में हुआ था, और जिस लड़के से उनका विवाह हुआ था वो लड़का भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बालों में से एक था, और उसका नाम सुंदर था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कई सारे सखा थे, यानी मित्र थे, और सुंदर भी उनमें से एक था। इस सुंदर नाम के लड़के से माधवी का विवाह हुआ था। विवाह तो हो गया था, लेकिन विदाई तो नहीं हुई थी, क्योंकि पहले के ज़माने में पहले शादी हो जाती थी और बाद में विदाई होती थी। जब माधवी की विदाई होने लगी, तब माधवी के माँ ने उसे समझाया कि बेटी सुन, तेरा वृंदावन में विवाह हो गया है और वहाँ पर कृष्ण कन्हैया नाम का एक लड़का रहता है, और तू ये देख कि किसी भी प्रकार से उसे देखना भी मत, क्योंकि यदि तुमने उसे देख लिया तो माधवी की माँ ने ये सुना था कि कृष्ण कन्हैया को जो भी देख लेता है तो वो कन्हैया में खो जाता है, यानी कि उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसलिए माधवी की माँ को ये डर लग रहा था कि कहीं मेरी बेटी माधवी कृष्ण कन्हैया पर आकर्षित ना हो जाए, और यदि वो कृष्ण कन्हैया पर आकर्षित हो गई तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए माधवी की माँ ने माधवी को ये उपदेश दिया कि तू किसी भी प्रकार से उस कृष्ण कन्हैया को देखना भी मत। लेकिन माधवी की माँ को ये पता नहीं था कि श्री कृष्ण एक भगवान है। वो कृष्ण को सिर्फ एक साधारण पुरुष मानती थी, और ये जानती थी कि वो बहुत सुंदर है। जो भी उनकी तरफ देखता है वो मोहित हो जाता है, और इसीलिए उन्हें ये लगा कि कहीं मेरी बेटी भी मोहित न हो जाए। और नारियों के लिए तो ये स्वभाव मान्य है कि वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को न देखे। यही तो हमें सिखाया जाता है, और ये बात भी सही है। माधवी के माँ के द्वारा इतना सब समझाने के बाद माधवी सब समझ गई। विदाई होने के बाद माधवी जब वृंदावन में रहने के लिए वृंदावन गांव के समीप आ ही रही थी, तभी उसके पति सुंदर ने उससे कहा कि अरे वो सुनती हो, देखना हमारा कन्हैया यहीं कहीं गैया चरा रहा होगा, और सुन लेगा कि मैं आ गया हूँ तो अभी दौड़ के आ जाएगा और कहेगा कि भाभी जी का मुंह तो दिखाओ। तभी सच में वहाँ पर भगवान की गाय नजर आई, और भगवान सुंदर की ओर दौड़े दौड़े आए और उससे पूछा कि अरे सुंदर, तू आ गया दुल्हन लेके। सुंदर उस समय 16 साल का बालक था, और भगवान श्री कृष्ण की उम्र लगभग 7 या 8 साल की थी। फिर सुंदर ने भी भगवान को गले लगाया, और भगवान ने भी सुंदर को गले लगाया। उसके बाद भगवान ने सुंदर से कहा कि बहू ले आया तो हमें भी भाभी जी के दर्शन करा दे। तो फिर सुंदर ने कहा कि कान्हा, मैं तुमको क्या दर्शन कराऊं, तेरी भी तो भाभी है, इसलिए तू ही जाकर देख ले। तो भगवान डोली के पास गए और डोली का पर्दा हटाकर भाभी जी से कहा कि भाभी जी अपना मुंह तो दिखाओ। क्योंकि माधवी की माँ ने उससे ये कहा था कि कृष्ण कन्हैया नाम के पुरुष को देखना भी मत, तो इसलिए माधवी ने अपना पूरा मुंह ढक लिया और अपने हाथ पांव को भी बिल्कुल ऐसे ढक लिया ताकि जरा सा भी शरीर ना दिखाई दे। फिर भगवान ने कहा कि भाभी जरा अपना मुंह तो दिखा दो। सुंदर और आकर्षक माधवी के कानों में चली गई आवाज़
लेकिन माधवी ने कोई उत्तर न दिया और ना ही अपना मुंह दिखाया। तो फिर भगवान समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भगवान ने माधवी से कहा कि अच्छा भाभी, तो सुनो, आज हम आपका मुंह देखने आए तो तुम हमें अपना मुंह नहीं दिखा रही हो। अब तुम सदा हमारा मुख देखने के लिए तरसोगी। ये कह करके भगवान वहां से वापस घर आ गए। फिर उसके बाद माधवी अपने ससुराल मतलब वृंदावन में आ गई और भगवान भी वहां पर ही थे। वहीं से आना जाना होता था। माधवी जब भी भगवान के आने का आहट सुनती तो माधवी अपना मुंह ढकती थी। जब भी सुंदर अपने कान्हा की बात करता था तब माधवी उसे इग्नोर कर देती थी, यानी मना कर देती थी। धन्यवाद। सुंदर को भी लगने लगा कि मेरी पत्नी कैसी है, श्याम सुंदर की बातें तो न करती है और न सुनती है। फिर भी एक दिन माधवी के सास ने माधवी को यशोदा मैया के पास लेके गई और उनसे कहा कि यशोदा मैया, मेरी बहू आई है, उसे आप आशीर्वाद दो। माधवी भगवान के घर में बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर भगवान आ गए और भगवान ने कहा कि माँ, कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। यशोदा मैया ने कान्हा से कहा कि लल्ला तू थोड़ा बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तभी भगवान ने यशोदा मैया से कहा कि घर में जो बहू आई है वो किसकी बहू है। यशोदा मैया ने कहा कि बेटा, वो सुंदर की पत्नी है। और ये सुनकर भगवान समझ गए कि वो सुंदर की पत्नी है, इसलिए वो वहाँ से भाग गए। क्योंकि भगवान ने माधवी से कहा था कि एक दिन तू मेरा मुंह देखने के लिए तड़पेगी, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन हुआ ये कि इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, उसके कारण पूरे गांव में पानी ही पानी हो गया। तब भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया और सारे ब्रजवासियों की रक्षा की। और जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तब सब लोग उस पर्वत की तलहटी के नीचे गए और सब अपने को बचाने लगे और सबने कहा आकर वहाँ पर आकर शांति पाई। और जिस दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था ना, उस शाम माधवी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा था कि किसने पर्वत को उठा रखा है। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में लेके आएंगे। अब आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद।